दोस्त भले आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन ये बात सच है इस गाने के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया है जो भोजपुरी का एक छोटे से सिंगर का गाना है। आज से पहले उस सिंगर को शायद ही कोई जानता होगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। दोस्त जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गाने का जिक्र अपने भाषण में किया है तब से पूरा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस गाने के पीछे एकदम पागल कुत्ते की तरह पड़ चुकी है और इस गाने को इतना प्रमोट की है कि बस आपने खुद से जाके गाना नहीं सुना होगा। ये गाना आपके सामने जबरदस्ती लाया गया होगा और वो ये गाना है जिसका कोई भारतीय जनता पार्टी या फिर राजनीति से दूर दूर तक मतलब भी नहीं है। दोस्त इस गाने का राजनीति से दूर दूर तक मतलब कैसे नहीं है वो हम आपको समझाएं उससे पहले हम आपको क्लियर करके बता देते हैं कि ये गाने को आरजेडी और तेजस्वी यादव से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इस गाने के सिंगर का नाम है गांधी लाल यादव, जो अपने एक गाने को रिलीज करता है, रैंडम गाने को रिलीज करता है। और इस गाने को जब आप देखिएगा तो इसमें ना एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम लिया गया है, ना एक बार भी आरजेडी का नाम लिया गया है, ना एक बार भी आरजेडी का झंडा दिखाया गया है और ना ही ये किसी के विरोध या फिर सपोर्ट में बनाया गया है। ये सिर्फ एक गाना है, नॉर्मल गाना है जो सिंगर अपने भाई के लिए गा रहा है और वो भाई उसका एक विधायक है, एक सांसद है। और वो कैसे सांसद है, गाने का मतलब क्या है वो हम आपको समझाते हैं। हाँ तो यहाँ पे सिंगर यही कहना चाह रहा है कि देखिए बात ऐसा है कि ये दिवाली जो है वो दुनाली से मनेगा और उस दुनाली वाला दिवाली में कट्टा और छारा चलेगा। छारा गोली का ही एक टाइप होता है वो चलेगा। और फिर आगे उसी गाने के लाइन में वो कहता है कि आने दो भैया को शासन में, मतलब भैया जो है वो हमारे शासन में आएंगे तो कट्टा सटा के, मतलब वो जो कट्टा होता है वो सटा के उठा के ले जाएंगे घर से। और ये जो है वो अपने दुश्मन को कह रहा है। और ये बात कहाँ से पता चलता है, गाने के इस लाइन से। ना दोस्त ना कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी एक स्टेप और ऊपर जाती है। अब जितने भी भोजपुरी के ऑडियंस हैं उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज से 1-1.5 साल पहले एक दौर आया था। उस दौर में जातिवादी गाना जो है वो एकदम चाँप के चल रहा था। हर आदमी अपने अपने जाति पे गाना रिलीज कर रहा था और टुनटुन यादव ने भी रिलीज किया था, आशीष यादव ने भी रिलीज किया था, बहुत सारे सिंगर हैं जो रिलीज कर रहे थे उस समय। हर जात अपने पे गाना बना रहा था। ये भी आपने सुना ही होगा। हाँ तो दोस्त जितने भी यादव समर्थक गाना है, जो यादव को लेके रंगदारी गाना बनाया गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी उठाती है, उसको आईटी सेल से खूब प्रमोट करती है और इस बात का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है कि ये जो तेजस्वी यादव हैं उनके अगर सबसे बड़े गुर्गे कोई हैं तो वो यादव जाति के ही लोग हैं जो इस तरीके का गाना रिलीज करके इस बात को बता रहे हैं कि बिहार में जब शासन आएगा तो वो लोग क्या करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेंड वाला गाना था जिसको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग रिलीज कर रहे थे, चाहे खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो। लेकिन आप तो इस बात को सोच रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव भी तो राजन भाई आरजेडी से ही हैं और वो भी तो जाके आरजेडी में ही मिल गए तो वो भी तो जंगल राज बनाएंगे ही। तो आपको बता दें, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बना के Y+ सिक्योरिटी देके उनको केंद्र में और बड़ा पद या फिर सेंट्रल में बहुत बड़ा पद देने के बारे में सोच रही है, स्टेट में भी, वो पवन सिंह इस तरीके से गाना रिलीज करते हैं जो सारा गाना का गुरु है। इसी गाने के बाद ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद वाले गाने का अच्छे से ट्रेंड आया था।
अब देखो ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी शासन में है, बिहार में भी, केंद्र में भी, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आरजेडी के या फिर अपने विपक्षी दल के छोटे से चीज़ को भी इतने जोर से प्रमोट करवाते हैं, इतने जोर से मार्केट में लेके आ जाते हैं कि वो सब लोगों के नज़र में आ जाता है। वरना गाना गाने वालों ने तो ये भी गाना गाया है, जदयू बीजेपी के सरकार हो गई, बाभन भूमिहार के बिहार हो गई। हम आपके असूल पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि अगर आरजेडी पे इस तरीके के गाने बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन वाले लोगों के लिए भी कुछ उस तरीके के ही गाने की प्रस्तुति पूरे बिहार में की गई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर अगर कायदे से देखा जाए तो बिहार में तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि कौन किस पे गाना गा रहा है और कौन किस पे क्या गाना गा रहा है, क्योंकि भोजपुरी के ही सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने बहन को सपना में लाने की बात करते हैं तो कुछ भोजपुरी के सिंगर तो इतना नीचे गिर के गाना गाते हैं कि पूरे बिहार से लेकर दुनिया में भोजपुरी का रेपुटेशन भोजपुरी खराब गानों की वजह से कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी राजनीति चल रहा है, अभी अगर बिहार को डेवलप करने के लिए लोग वोट मांग रहे हैं तो मुद्दा भी तो उस तरीके का होना चाहिए। और मुद्दा गिनवाते गिनवाते तोरा के हम का कहीं साफ नु थुथुर हो गइल बानी, लेकिन ना, साफ कोई सुनेला रौदार नहीं खे। तू गाना गाया, तुम्हारा गाना ऐसे था, तुम्हारे गाना ऐसे था, तुम रंगदार तो तुम चोर, तुम ऐसे, सब दोषारोपण करके कुछ बिहार का माहौल इस तरीके से बना दिए हैं एक दूसरे में। देखिए मोदी जी, विनती करते हैं आपसे, बिहार अभी सबसे पिछड़ा राज्य है। अभी यहाँ के लोगों का हालत बद से बदतर है कमाई के मामले में। ट्रेन में इस तरीके से बैठ के आ रहे हैं तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर बिहार डेवलपमेंट के बारे में बात करिएगा तो बिहार आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो ये गाना जंगल राज का डर फलना चिल्ला हो गया, उसके लिए, उसको हटाने के लिए 20 साल आपको दिया गया। अब आगे डेवलपमेंट क्या कीजिएगा? बिहार के लोगों को तमिलनाडु मॉडल के तर्ज पे विकास किस तरीके से होगा, गुजरात मॉडल पे विकास किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात कीजिए। जाति से, रंगदारी से, दूसरे के नाम से डराना से बंद कर दीजिए। और हाँ, आप लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं, आप थोड़ा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं ना कि आप जनसुराज को भी बोल देते हैं, आरजेडी को भी बोल देते हैं, भाजपा को भी बोल देते हैं, हम वोट किसको दें। इस वीडियो को देखिए, सीरियसली बता रहे हैं, अगर आपको वोट देने का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो गया तो मेरा भी नाम राजन सिंह मुकुट नहीं। इस वीडियो को क्लिक करके देखो और उम्मीद है कि इस गाने वाले मैटर को अब यहीं दबा दिया जाएगा।